रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज लेक्चर नंबर 2 हमारा होगा जी मैथमेटिक्स के हवाले से। आपको पता है कि हमने जिलेदार की सीट, असिस्टेंट डायरेक्टर LDA जो आपके पास है उसकी सीट है, और उसके अलावा हमारे पास असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सीट है, और उसके साथ हमारे पास जो है म्यूनसिपल ऑफिसर की सीट है। या कुछ सीटें हमारे पास जो चल रही हैं अभी रिसेंटली PPSC की तरफ से, उसका सेशन हमने न्यू स्टार्ट किया है। लेक्चर नंबर 2 हमारा है ये। तो मैथमेटिक्स का आज हमने पढ़ना जी अरिथमेटिक मीन। इसको हम AM यानी कि अरिथमेटिक मीन, या इसको एवरेज भी कहते हैं, एवरेज ठीक है, औसत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे इसके नाम है। इसी में काफी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसको आज हम जो है इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं AM के हवाले से, अरिथमेटिक मीन्स के हवाले से। चारों कैटेगरीज 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कल हमने परसेंटेज को किया था, आज हम इसको अरिथमेटिक मीन को कवर करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं जी, लेक्चर नंबर 2 का आगाज करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है वो तो आपको पता है कि जो भी आपको वैल्यूज दी हुई हैं उन सब को जमा करें, मीन को उनका सम करें और उनकी तादाद के ऊपर आप उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास अरिथमेटिक मीन निकल आता है। आपको औ से निकल आता है। जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उन सब को जमा करें, उनकी तादाद के ऊपर आप तकसीम कर दे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन निकल आता है। फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, कहता है जी अरिथमेटिक मीन 1, 2 और 3 का आप निकाल लें। 1, 2 और 3 का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो तीनों को आप जमा कर दें, और जो उनकी जो कुल तादाद है 3 है, 3 पे इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास आ गया जी 6/3। तो आपके पास आंसर आ गया 2। तो इसका अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब ये जो सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला तो सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन PPSC में आपको पूछा नहीं जाएगा। PPSC में थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपका अरिथमेटिक मीन आता है। उसकी 4 कैटेगरीज हैं, चारों कैटेगरीज में 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। पहले कैटेगरी जो है ना, पहले कैटेगरी क्वेश्चन इस तरह से बनता है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर इज 12। इफ वन ऑफ नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द मीन बिकेम 14। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? अब क्या कहेगा? वो कहेगा जी 2, 4 या 10 नंबर की आपको बताएगा इतनी इसकी अरिथमेटिक मीन है, उसमें से अगर एक नंबर स्किप कर दें, एक नंबर उसमें से निकाल दें, या बाजुकात कहेगा एक नंबर उसमें ऐड कर दें, ठीक है। आप तो वो फिर बताएं जिसकी अरिथमेटिक मीन में क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। ये कैटेगरी 1 है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स। आप देखिए 5 नंबर टोटल हमारे पास तादाद कितनी है? 5 नंबर है, तो हम उसको तादाद लिखेंगे 5, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का उसको हमने माइंड में रखना है। वो हमारे पास है मजमुआ, फॉर एग्जाम्पल मजमुआ, बट आपके पास है तादाद, ठीक है जी। मजमुआ और तादाद उसको हम कहते हैं सम ओवर n, मीन के एस फॉर सम, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, या नंबर ऑफ जो भी आपके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास होता है अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। अब हमने देखना होता है कि हमें वो कितनी बोलता है, ठीक है जी, कितनी वो वैल्यूज बोलता है, ठीक है। अब उसमें कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स, तो इनकी तादाद फिर हमारे पास 5 होगी, तो हमारे पास बटे में 5 आएगा। और इज 12, इसका मतलब होता है बराबर, 12 का मतलब है 12। अरिथमेटिक मीन जो है वो कहता है जी 12 आ रही है, कितने की? 5 नंबर्स की। अब हमें नहीं पता 5 नंबर का मजमुआ क्या है, सिर्फ अभी उसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, उनकी अरिथमेटिक मीन निकाले तो हमारे पास 12 आता है। सम का हमें नहीं पता, कि सम कितना है, तो सम हम निकाल लेंगे 12 को 5 से 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम मेरे पास आ जाएगा 12, 5 बार 60 आ जाएगा। इसका मतलब है 5 नंबर हैं, 12 को जमा करें तो मेरे पास 60 आता है, उसका सम आता है, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या है जी? अगली कंडीशन क्या कहती है? अगली कंडीशन ये है कि मेरे पास इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर हमने निकाल दिया है, एक नंबर हमने निकाल दिया, तो अरिथमेटिक मीन बन गई है 14। अरिथमेटिक मीन क्या रह गई है? 14 रह गई है। क्या मतलब है? अगर मैं सम लूं 5 नंबर्स को तो भाई मेरे पास आता है जी 15, उसकी अरिथमेटिक 12 अरिथमेटिक मीन आती है। अगर एक नंबर कम हो जाए, एक नंबर मीन के 4 नंबर रह जाएं, तो मेरे पास रह जाती है उसकी अरिथमेटिक बन जाती है 14। अरिथमेटिक मीन बन जाती है 14। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60 आएगा। मीन के 5 नंबर की अरिथमेटिक मीन पास 60 आती है। अगर 4 की लगाऊं तो 14 4 बार मेरे पास आता है 56। अगर 5 नंबर की अरिथमेटिक मीन निकालता हूं तो 60 आती है, 4 नंबर की निकालता तो 56 आती है। कहता जी बताएं जो नंबर निकाला है वो क्या था? जो नंबर निकाला है वो क्या था? तो 5 नंबर को जमा करें तो मेरे पास 60 आता है, 4 को जमा करो तो 56 आता है। तो बताएं इनमें से क्या निकला है? 4 निकला है ना। 60 में से 56 निकाल तो 4 ही बचता है, ठीक है जी। तो 4 ही हमने निकाला 60 में से, तो मेरे पास पीछे 56 बच गया, ठीक है। तो हमने जो नंबर इनमें से एक्सक्लूड किया है, जो नंबर हमने निकाला है वो मेरे पास वो नंबर क्या है जी? वो 4 है। वो नंबर क्या है जी? वो 4 है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे थोड़ा चक्कर डाल के आपसे पूछने की कोशिश करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अगला क्वेश्चन है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 नंबर इज 20। नंबर आपके पास 7 है, अरिथमेटिक मीन की 20 है। सम का मुझे नहीं पता, सम मैं निकाल लूंगा 720 से मल्टीप्लाई करूंगा, सम मेरे पास आ जाएगा 140।
7 2 बार 14 0 7 आ जाएगा। ठीक है, कहता जी इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर निकाल दिया और अरिथमेटिक मीन क्या बन गई है 22 बन गया। मीन के अगर पहले 7 नंबर थे अब 6 नंबर रह गए हैं तो मेरे मतलब अरिथमेटिक मीन बन गई है 22। ठीक है, अगर मैंने 7 नंबर की अरिथमेटिक मीन निकालता तो 20 आता है, अगर उसमें से एक नंबर कम हो जाए तो फिर उसकी अरिथमेटिक मीन बन जाती है 22। ठीक है, तो उसका सम फिर क्या बनेगा, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 6 2 बार 12, 6 2 बार 12 और 1 13 के पास बने 132, 132 बन गया। ठीक है, तो अगर हम 7 नंबर को जमा करूं तो मेरे पास आंसर आता है 140, अगर 6 नंबर को जमा करूं उसका मेरे पास आंसर आता है 132। इसमें फर्क कितने का है, 8 का है। कितने का फर्क है, 8 का। तो मेरे पास है जो नंबर मैंने निकाला है वो मेरे पास क्या है जी 8 है। जो नंबर मैंने निकाला है 7वां नंबर जो निकाल दिया है वो मेरे पास नंबर क्या बन रहा है, 8 नंबर वो बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा। तो ये एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड वाली कैटेगरी जो है यही होता है, या वो कहेगा कि नंबर ऐड कर दो या कहेगा कि नंबर निकाल दो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों सूरतों में दोनों का हमने सम निकाल लेना है। जो सम का फर्क आएगा वो हमारा नंबर निकलने वाला हो या ऐड करने वाला होगा। ये आपका क्वेश्चन होगा कैटेगरी 1 का। कैटेगरी 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैटेगरी 2 ये होती है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर इज 15। 3 नंबर है, उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 15 है। मीन के मेरे पास टोटल नंबर है 13 और उनका अरिथमेटिक मीन है मेरे पास 15। ठीक है जी, तो 15 3 बार 45 बन गया ना। ठीक है, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन इनका सम मेरे पास 45 है। सम क्या बन गया, 45 बन गया। द फर्स्ट 2 नंबर आर 10 एंड 20। जो पहले 2 नंबर है वो 10 और 20 है। बताएं जी तीसरा नंबर कौन सा है। आप देखिए ना, अगर पहले नंबर मेरे पास आ जाए, पहला 10 आ जाए, दूसरा मेरे पास 20 आ जाए, तीसरा मुझे पता ही नहीं वो x है। ठीक है, तो अब आप ये कौन सा निकालना मुश्किल है। अब तीनों को जमा करें तो 45 बन रहा है ना। तो ये मेरे पास पहले 2 नंबर तो 30 बन के, 10 और 20 30 होता है। तो 45 में से 30 को निकाल दो का मेरे पास नंबर बन जाएगा 15। इसका मतलब है जो मेरे पास तीसरा नंबर जो यहाँ पे मिसिंग है वो 15 है। वो क्या है जी 15 है। अगर आप ऐसे उसको फार्मूले के साथ भी कर लेना, पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 20 है, तीसरा नंबर मुझे नहीं पता वो x है, तीनों को जमा करके 3 पे तकसीम करो, मेरे पास आंसर आ रहा है 15। ठीक है, तीन उधर जाके आपके पास आ गया 45, 10 और 20 अब मेरे पास आ गया 30, 30 जो हमारा x बराबर आ गया 45, तो x बराबर आ गया जी 45 माइनस 30, आपके पास आंसर आ जाएगा 15। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि वो कह रहा है जनाब मेरे पास 2 नंबर ये हैं, बताएं तीसरा नंबर कौन सा है। तो इस तरह की ये कैटेगरी 2 के क्वेश्चन होते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर इज 18। देखें टोटल नंबर मेरे पास 4 हैं और अरिथमेटिक मीन पास आ रहा है 18। ठीक है जी, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 8 बार 32, 4 1 4 3 72। ठीक है जी, 7 आ गया 72 आ गया जी। तो मेरे पास सम आ गया जी आपका जो चारों नंबर का 72 आ रहा है। कहते पहले 3 नंबर है 15 20 और 12, 12 15 और 20 है, ये मेरे पास है। पहले 3 नंबर है, बताएं चौथा नंबर कौन सा है। अब जब चारों नंबर का मजमुआ मेरे पास 72 आ रहा है, तो पहले 3 ये है, तो पहले 3 को जमा करके इनमें से माइनस में कर दूंगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास पहला नंबर 15 है, दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर मेरे पास 20 है, चौथे का मुझे नहीं पता वो x है, तो चारों को 4 पे तकसीम करो, इसका आंसर मेरे पास आ रहा है जी, इसके मेरे पास आंसर है जी 18। आंसर क्या है जी 18। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 को उधर जाके आपके मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 बन जाएगा। इन तीनों को आप जमा कर लेंगे, 12 और 15 आपके पास 27, 27 और 20 अब मेरे पास आ गया 47, 47 को मैंने 72 से मैं माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 25। मेरे पास जो चौथा नंबर था वो 25 था। ये आपके पास कैटेगरी 2 के क्वेश्चन होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कैटेगरी 2 के क्वेश्चन समझ आ गई होगी। आगे जी कैटेगरी 3 के क्वेश्चन है। कैटेगरी 3 कौन सी होती है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 24। अब ये कंसेक्टिव नंबर्स के वाले से क्वेश्चन पूछेगा कि 3 कंसेक्टिव इवन नंबर 24 है, बताएं जी लार्जेस्ट नंबर इनमें से कौन सा है। अब कंसेक्टिव नंबर कौन से होते हैं, जो साथ साथ चलते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो आपके पास जुफ्त नंबर होते हैं ना, 2 4 6 8 10 12 14 जो जुफ्त होते हैं, जिसको हम जोड़ा जोड़ा कहते हैं, ये वाले हमारे इवन नंबर्स होते हैं। अब वो कहते हैं जी आपके पास है 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं और इनकी आप निकालें, क्या निकालें, इनकी अरिथमेटिक में निकालें तो आपके पास 24 बनता है। अब अगर मेरे पास पहला नंबर हो 2, फॉर एग्जांपल पहला नंबर मेरे पास इवन नंबर है 2, अगला नंबर मेरे पास कौन सा आएगा, 4 आएगा। क्यों, 2 के बाद इवन नंबर 4 ही आता है ना। 4 के बाद मेरे पास कौन सा आएगा 6, 6 के बाद कौन सा आएगा 8, 8 के बाद कौन सा आएगा 10। अब ये कैसे आ रहे हैं, अब देखें 2 में से 2 जमा करें तो मेरे पास अगला नंबर आ जाता है, 4 में 2 जमा करें अगला नंबर आ जाता है, 6 में अगर 2 जमा करें अगला नंबर आ जाता है, 8 में 2 जमा करें अगला नंबर आ जाता है, 10 में 2 जमा करें अगला नंबर आ जाएगा। मींस के पिछले नंबर में 2 जमा करते जाएं तो आपके पास अगला अगला नंबर इवन आता जाता है। इसका मतलब अगर मेरे पास पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर मेरे पास x जमा 2 होगा, तीसरा नंबर मेरे पास x जमा 4 होगा, क्योंकि x जमा 2 में 2 जमा करेंगे तो मेरे पास x जमा 4 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये मेरे पास 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स आ गए। इन तीनों को मैं 3 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 3 को तो जाकर मल्टीप्लाई करूंगा, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 72 आ गया। ठीक है, अब 1 2 3 3x मेरे पास आएगा, जमा आ गया जी 2 और 4 आपके पास आएगा 6। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। 3x बराबर आ गया जी 72 माइनस 6, 3x बराबर आपके पास 72 में से 6 निकालते हैं, आपके पास आएगा 56। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब 56 3 हो जाकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया जी, x की वैल्यू आपके पास आ गई जी, ये आपके पास आ गया जी 22, सॉरी 72 में से 6 निकला है तो 66 आएगा, 56 में कह रहा था। ठीक है, 22x आपके पास आ गया 22। अगर पहला नंबर आपके पास 22 है तो दूसरा फिर आपका 24 आएगा, तीसरा आपके पास 26 आएगा। यही आपके पास 3 कंसेक्टिव नंबर आ गए ना। ठीक है, अब कहता है लार्जेस्ट नंबर कौन सा, सबसे बड़ा आपके पास 26 आया, यहां से सबसे बड़ा 26 ही आया ना, क्योंकि x मेरे पास 22 आया था तो मैंने क्या नंबर रखे थे, x जमा 2 और x जमा 4, ये मैंने नंबर रखे थे। तो इस तरह के आपके इवन और ऑड वाले आपसे क्वेश्चन वो अरिथमेटिक मीन में कैटेगरी 3 में पूछता है वो। ठीक है जी, आगे आपके पास कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 15। अब ऑड नंबर है 4 आपके पास। अब ऑड नंबर को आपने कहां से स्टार्ट करना है, आपने वो x+1 से स्टार्ट करना है उनको, x+1 x+3 x+5 और x+7, इस तरीके से आपने इनको 8 में 8 नंबर आपने ऐड करते जाना है, 1 3 5 7। ठीक है, जो आपके पास इवन है, इवन में आपने 2 4 6 8 10 ऐड करने होते हैं। अगर वो कहे ना आपके पास है कि आपके पास पहले 10 इवन नंबर्स, तो हम लिखेंगे x जमा 2 x जमा 4 x जमा 6 x जमा 8 x जमा 10 x जमा 12 x जमा 14 x जमा 16, इवन नंबर उनमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है आपसे ऑड नंबर निकालें तो ऑड नंबर आपने क्या करना है, ऑड ही ऐड करते जाना है। x में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे x+1 फिर x+3 फिर x+5 फिर x+7, इस तरीके से आप इनको इनमें आप नंबर्स ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने पहले 4 आपने कंसेक्टिव ऑड नंबर लेने थे, या आप अगर आपको इस समझ ना आए तो जूम वाली क्लास में मजीद आपको मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, 4 नंबर हैं, चारों को 4 पे डिवाइड करेंगे, मेरे पास आंसर आता है 15। 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 15 से 60 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4x, यहाँ ऊपर बन गए 4x जमा, इनको सबको जमा करो, 1 और 3 4, 4 5 9 9 और 7 16, 4x जमा 16 बराबर आपके पास आ गया जी 15 4 बार 60। ठीक है जी, 4x बराबर आ गया 60 में से 16 निकालें, आपके पास कितना आ गया जी 46 आ गया। ठीक है जी, आपके पास क्या आ गया जी 44 आ गया, सॉरी 44 आ गया 44। ठीक है, तो 4 उधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ गया जी 44 बटा 4, आपके पास आंसर आ गया 11। आंसर क्या आ जाएगा 11, तो x मेरे पास 11 आ गया। अगर मेरे पास x 11 है, x मेरे पास अगर मेरे पास 11 आया, ठीक है, तो पहला नंबर मेरा क्या क्या बन जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर अगर मेरे पास जो है ना, पहला ऑड नंबर मेरे पास बन गया 11, तो दूसरा मेरे पास 13 बन जाएगा, तो अगला मेरे पास 15 बन जाएगा, उसके बाद मेरे पास 17 बन जाएगा। ये मेरे पास ऑड नंबर बन जाएगा। तो हमने वो हमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट बताएं, तो स्मॉलेस्ट मेरे पास 11 आ गया। स्मॉलेस्ट मेरे पास कौन सा आ गया जी 11 आ गया। इस तरीके से आपने इनके क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है जी, ये आपकी कैटेगरी 3 थी, इसमें कंसेक्टिव इवन और ऑड पूछता है। उसके बाद कैटेगरी 4 है। कैटेगरी 4 बिल्कुल आसान होती है। उसमें क्या होता है जी, कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 50 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें क्या करेगा, कहेगा जी आपके पास जो अरिथमेटिक मीन में जो नंबर है ना, उन सभी नंबर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या कहेगा सभी नंबर को 25% बढ़ा दें, या कहेगा सभी नंबर्स का 25% कम कर दें, 10% ज्यादा कर दें, या सभी नंबर को 2 पे डिवाइड कर दें, सभी नंबर्स को 5 पे डिवाइड कर दें, 5 पे मल्टीप्लाई कर दें। मीन के सभी नंबर्स के साथ जब कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसका डायरेक्ट असर होता है आपका अरिथमेटिक मीन के ऊपर। क्या मतलब है, कहता है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 50। कोई नंबर है, उनका अरिथमेटिक मीन निकाले तो 50 आता है। कहता है ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। तो जो आपने हर नंबर के साथ किया है वही आपने उसकी अरिथमेटिक मीन के साथ कर देना होता है। अगर हर नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अरिथमेटिक मीन को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 150 आ जाएगा। तो इसकी अरिथमेटिक मीन 150 बन जाएगी। कैटेगरी 4 बिल्कुल आसान होती है कि जो आपने ऑपरेशन हर नंबर के साथ कर देना है ना, वो वही सेम काम आपने आंसर में भी कर देना है। देखिए कहता है जी सेट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 100। कहता है जी कोई सेट है, उसका अरिथमेटिक मीन निकाले तो मेरे पास आता है 100, और हर नंबर 15% हमने बढ़ा दिया है। हर नंबर को इटसेल्फ 15% बढ़ा दिया है। अगर आपने हर नंबर को 15% बढ़ा दिया है ना, तो इसका मतलब उसका आंसर भी 15% बढ़ जाएगा। मीन्स के 100 का 15% 15 होता है, तो आपके पास आंसर बढ़ जाएगा 115। ठीक है, आपने 100 का भी 15% बढ़ा देना है।
आपके पास 115 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से कहते हैं जी अरिथमेटिक मीन सेट ऑफ नंबर इज 120। अरिथमेटिक मीन जो किसी भी नंबर्स का 120 है, हर नंबर डिक्रीज किया है जी 125%। 25% हमने हर नंबर को डिक्रीज कर दिया है। अगर आपने हर नंबर को डिक्रीज कर दिया 25%, इसका मतलब है आपको उसका आंसर भी 25% आप डिक्रीज कर देंगे। तो 120 का 25% निकाल दें, 25% ऑफ 120, ये मैंने कल आपको निकालना सिखाया था। जब 125 निकालेंगे तो आपके पास इसका जो 120 का जो 25% है ना, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 30 आ जाएगा। तो 120 में से 30 निकाल दें, आपके पास बचेगा 90। क्या बचेगा, 90 बचेगा। तो ये आपके पास है जी अरिथमेटिक मीन्स के वाले से क्वेश्चन थे, ये सारे आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा जैसे आज हमने जो है ना परसेंटेज की जूम पे क्लास ली थी, इसी तरीके से अरिथमेटिक मीन के भी कल इंशाल्लाह ताला आपको जूम पे क्लास भी होगी, ताकि आपको जिसको यहां से समझ नहीं आई, कोई पॉइंट्स रह गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पास्ट पेपर्स भी 2019 से लेकर 24 तक अरिथमेटिक मीन के आपके ग्रुप में शेयर कर दिए थे, तो वो भी सारे हम कवर कर लेंगे। जो आपका सारे का सारा ये जो है ना अरिथमेटिक मीन का टॉपिक आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।